फटाक से क्रामर्स रूल सीखते हैं और मैं अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन है और इसको कहते हैं 3x3। तो क्योंकि 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल भी हैं x, y और z, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिनका बेस कमज़ोर है उनको मैं ये बता दूं कि इसमें हमें x और y और z की वैल्यू ढूंढनी है कि x की वैल्यू कितनी है, y की कितनी है, z की कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली क्वेश्चन है 2x 3y प्लस z इक्वल 11, 3x प्लस y माइनस 2z इक्वल -1, ठीक है। और नीचे वाली है सबसे लास्ट वाली x प्लस 4y माइनस z इक्वल 6। अब मैं आपको वैल्यू पहले से ही बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से समझाना है, तो मुझे लगता है कि वैल्यू पहले से बता देना ज़्यादा बेटर होगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये वैल्यू निकलेगी कैसे, ठीक है। x की वैल्यू जो है x 1 के बराबर है, y 2 के बराबर है और हमारा जो z है हमारा ये बराबर है 3 के। अब ज़रा पहली इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू। तो 2x है और x हमारा 1 के बराबर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि y हमारा 2 के बराबर है, और प्लस हमारा कितना 3, ये हो गया हमारा 2, ये हमारा हो गया 6, ये हमारा प्लस हो गया 3। 6 में हम प्लस करेंगे 2 तो हमें मिलेगा 8, 8 में 3 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11, ठीक है। एक बार नीचे वाली वैल्यू से भी ज़रा सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल कितना आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 होगा, प्लस 2 करेंगे, माइनस कितना करना है हमें 6 करना है, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -1, ये हमें -1 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी -1 लिखा हुआ है। तो यहाँ तो मैंने समझाने के लिए आपको x, y, z की वैल्यू पहले से बता दी है, ताकि आपको पता रहे कि x की वैल्यू 1 है, y की 2 है और z की 3 है। अब सपोज़ करते हैं कि हमें ये वैल्यू पता नहीं होती, हमें ये वैल्यू सॉल्व करके निकालनी होती, तो वो कैसे करते और क्रामर्स रूल से कैसे करते। अलग अलग मेथड्स हैं निकालने के, एक एलिमिनेशन मेथड भी एक तरीका होता है जिससे हम जो है वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन क्रामर्स रूल का अगर हम इस्तेमाल करना है तो हम उससे कैसे जानेंगे कि x की वैल्यू क्या है, y की क्या है और z की क्या है, ठीक है। तो वो ज़रा देखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्रामर्स रूल से। तो बनाते हैं एक डिटर्मिनेंट, मैं राइट साइड में बना रहा हूँ, और ये कैसे सॉल्व होता है। तो ये जो 2x है हम इसका क्या ले लेंगे, इसका खाली ऐसे 2 लिख देंगे, ठीक है। और 3y का 3y है तो इसका खाली 3 लिख देंगे, और एक z है, खाली सिंगल z है, तो एक z है तो इसका खाली 1 लिख देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कोई भी एक है उसका हम 1 लिख देंगे, ठीक है। और जो इनके सिंबल्स हैं हमें उनका ध्यान रखना है, अगर कोई माइनस में है तो हम इसमें भी माइनस में लगा देंगे, प्लस में है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3x का 3 लिख देंगे, एक y है तो 1 लिख देंगे, और माइनस का 2 लिख देंगे, ठीक है। 2z है, नेगेटिव 2z है तो उसका खाली हमने नेगेटिव 2 लिख दिया या -2 लिख दिया, और यहाँ पे x भी 1 है तो एक x, 4y का 4 लिख दिया और -1 लिख दिया, क्योंकि एक सिंगल z है और वो भी नेगेटिव है, माइनस में है, तो -1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ -3z होता तो हम -3 लिख देते, -2z होता तो -2 लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या सिंगल z है, वो भी नेगेटिव है, माइनस में है, तो हमने -1 लिख दिया, ठीक है। जहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल होता है उसका मतलब वही होता है 1z या 1x या 1y, लेकिन उसके साथ हम 1 लगाते नहीं हैं, लेकिन उसका मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे भी सिंगल होता है उसकी जगह पे हम 1 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे देखिएगा, इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो मैं कुछ सिंबल्स लगा देता हूँ। जब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो कौन से सिंबल लगाएंगे, कहाँ पे प्लस लगाएंगे, कहाँ पे माइनस लगाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो इन जनरल मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप यहीं से मल्टीप्लाई करें, आप इनको कॉमन ले लें शुरुआत के नंबर को।
आप इसको एक्सपेंड यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल कहूँगा कि आप यहीं से कर लें, ठीक है। और जब आप यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, अभी आपको शायद ना पता हो कि एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है, कैसे एक्सपेंड करें, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करते वक्त ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इस वैल्यू में, ये जो वैल्यू है इसमें अगर कोई माइनस का साइन लगा होता तो ये माइनस हो जाती, और जो हमारी वैल्यू माइनस में है इसमें अगर कोई माइनस का साइन लगा होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इससे एक्सपेंड कर रहे हैं ये बीच वाली रो से, तो ये पहली वाली वैल्यू माइनस होगी, ये प्लस होगी, ये माइनस होगी, और ये माइनस प्लस चलता रहेगा, ठीक है। ये एक्सपेंड करते वक्त आपको ध्यान रखना है। अब ये आपको पता चल गया कि कौन सी वैल्यू को हमें पॉजिटिव रखना है, किसको नेगेटिव रखना है, कैसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंड करने के लिए सपोज करते हैं मैं ये पहली रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। पहली रो से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो पहले मैं 2 ले लूँगा यहाँ का, तो मैंने ले लिया यहाँ का, ये 2 ले लिया मैंने, 2 को लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो नंबर हैं, इसके रो के जो नंबर हैं, ये जो रो के जो नंबर्स हैं और ये जो कॉलम के नंबर्स हैं, इनको मैं छोड़ दूँगा, इनको मैं कुछ देर के लिए भूल जाऊँगा, और मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये 2x2 का एक मैट्रिक्स बचेगा। तो मैं यहाँ पे उसको बना लूँगा इसको, तो ये हमने 2 लिखा और बना दिया 1 4 -2 -1, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे 3 लेंगे 3। तो अब 3 के लिए क्या करेंगे, 3 भी उसी रो में है जिस रो में 2 है, तो ये पूरी रो जो है, ये जो पूरी रो है ये हम भूल जाएंगे, और इस कॉलम को भी हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। और 3 के ऊपर जो सिंबल लगा हुआ है ये माइनस का लगा है, नेगेटिव का लगा है, तो यहाँ पे -3 होगा, -3 होगा। और एक रो हम भूल गए, एक कॉलम हम भूल गए, तो बचा क्या, इधर का 3 1 बचा, राइट साइड का -2 -1 बचा, ठीक है। तो ये 3 1 और -2 -1, ठीक है। अब लास्ट में हमारा रह गया है ये 1, तो 1 के ऊपर प्लस का सिंबल लगा हुआ है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अगेन इस रो को और इस कॉलम को हम भूल जाएंगे, तो बचेगा ये 3 1 और 1 4, तो ये 3 1, बहुत बड़ा 3 बना दिया मैंने, 1 4, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। तो ये जो है हमारा कुछ इस तरीके की चीज़ हमारे सामने आ गई है। अब इसको फर्दर हमें और सॉल्व करना है, और सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको आगे और सॉल्व करेंगे। अब और ज़्यादा सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 2, और यहाँ पे लगाया एक ब्रैकेट। ये वाला 1 जो है, ये वाला 1 ये मल्टीप्लाई होगा इससे, आप ये वाला मतलब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बीच में माइनस का सिंबल लगेगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा, और फिर हम इस 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, -2 से, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, ठीक है। तो पहले -1 का 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा -1, उसके बाद बीच में माइनस का साइन भी लगेगा, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +8 हो गया, +8 हो गया हमारा, ठीक है। अब 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 को 3 से, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा -3 हो जाएगा, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे
बीच में -2 माइनस का साइन लगाएंगे और माइनस माइनस हमारा अगेन प्लस हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा। +1 का साइन लगेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर लगा हुआ है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन लगेगा, 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ, जब हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे ये 2/2 की मैट्रिक्स, ठीक है, तो बीच में बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का ही साइन लगता है। लेकिन अगर इधर की वैल्यू माइनस में आ रही है, इधर की राइट साइड की, तो ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको हम देखते हैं, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया। बीच में लगना था माइनस का साइन, 8 के इधर माइनस का साइन लगना था, लेकिन 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, तो -8 आ गया। अब -8 तो 2 माइनस हो गए, तो माइनस माइनस मिल के क्या हो गया, प्लस हो गया है ना, तो +8 का सिंबल लग गया। अगेन यहाँ पे 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का सिंबल लगना था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 माइनस ब्रैकेट में -2, जो कि अगेन जब हम सॉल्व करते तो हमें ब्रैकेट हटा के प्लस ही करना पड़ता, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लस लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको इतना जो बेसिक्स है वो क्लियर होगा इंटीजर्स का। ठीक है, और अगर क्लियर नहीं है तो एक बार चैप्टर इंटीजर्स पढ़ लीजिएगा मैथ्स में, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 8 में हम प्लस करेंगे -1, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7। जब ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा। ठीक है, माइनस कितना, इधर -3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, -3 में प्लस करेंगे 2, तो ये हो जाएगा -1, यानी कि मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, +1, 12 - 1, जो कि हो जाएगा 11। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 14, और -3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो गया कितना, ये हो गया +3 हो गया, और ये हो गया +11। तो अब सबको ऐड कर लेंगे, 14 में 11 प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25, और इसमें 3 प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 25, 26, 27, 28। ठीक है, 28 हो गया। अब ये जो हमारा 28 निकल के आया है, इसको हम कोई वेरिएबल दे देते हैं, कोई नाम दे देते हैं। तो इसको फ़िलहाल मैं नाम दे रहा हूँ D = 28। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी थी, तो अब हम आगे निकालेंगे dx निकालेंगे, फिर निकालेंगे dy, फिर निकालेंगे dz। इस तरीके से dx निकालेंगे, dy निकालेंगे, dz निकालेंगे। ठीक है, वेरिएबल को आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। कहीं कहीं पे मैंने देखा है कि d की जगह पे वो डेल्टा सिंबल बना देते हैं, और उसके बाद आगे डेल्टा x निकालना होता है, डेल्टा y निकालना होता है। तो ये भी बना सकते हैं। मैंने ये कुछ हाई स्कूल के उसमें क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था कि डेल्टा भी रहता है और d भी रहता है। तो वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं। मैं तो k, q, r ये भी मेरी मर्ज़ी है, मैं ले सकता हूँ, लेकिन मोस्टली जो है d या डेल्टा यही रहता है वेरिएबल में। ठीक है, तो अगर आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि d ले लीजिएगा वेरिएबल के तौर पे, थोड़ा ठीक रहेगा। नहीं तो आपने कहीं q ले लिया या k ले लिया या l ले लिया, या आपने कोई जो है किसी और लैंग्वेज का कोई अल्फ़ाबेट उसको एज ए वेरिएबल आप यूज़ करने लगे, तो हो सकता है एग्ज़ामिनर को समझ में ना आए कि ये आप क्या कर रहे हैं, और आपका क्वेश्चन सही होते हुए भी वो जो है आपके नंबर काट दे। ठीक है,
अब ये डी एक्स डी वाई डी जेड कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे निकलेगा, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, तो अब हमें डी एक्स निकालना है। अब मैंने वेरिएबल को अगर कुछ और नाम दिया होता, यानी कि किसी और नाम का वेरिएबल लिया होता, अगर m लिया होता तो हम mx निकालते, o लिया होता तो हम ox निकालते। मैंने d नाम रखा था, d की वैल्यू हमारी 28 आई थी, और अब dx निकालेंगे। ठीक है, अब ये dx कैसे निकलेगा, जैसे हमने d निकाला था, d में हमने क्या किया था, x के वैल्यू रख दिए थे, y की वैल्यूज़ रख दी थी, z की रख दी थी। इस dx में हम क्या करेंगे, ये जो 11 है, ये जो -1 है, ये जो 6 है, इसे x की पोजीशन पे पुट करके एक डिटर्मिनेंट हम बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो 2 3 है इसको हम नहीं रखेंगे, इसकी जगह पे हम 11 -1 6 लिख देंगे, और y के नंबर्स को वैसे ही लिखेंगे। 3 सिंगल y है तो 1, 4 y है तो 4, और z के नंबर्स भी वैसे ही लिखेंगे, सिंगल z है तो 1, -2z है तो -2, और -z है तो -1। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। सॉल्व भी वैसे ही करेंगे। स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे, यहाँ पे एक छोटी 2x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे, और ये 11 का कॉलम और 11 की रो को हम छोड़ देंगे, और जो बचेगा वो इस मैट्रिक्स में हम लिखेंगे। ठीक है, 11 के अंदर हम क्या लिखेंगे, 1 4 -2 -1, उसके बाद माइनस का 3 क्यों आएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये वैल्यू प्लस ये माइनस फिर ये प्लस, इसलिए -3 आएगा। अब अगेन 3 जिस रो में है उस रो को छोड़ देंगे, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा -1 6 -2 -1 +1। इधर का कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे तो बचेगा -1 6 1 4। अब इसे फर्दर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 11 लिख दिया मैंने, ब्रैकेट बना लेते हैं, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1, 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा। बीच में बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का सिंबल लगता है, 2 माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये +1 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन लगेगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होता है, तो -12 हो रहा है, 2 माइनस हो गए तो ये प्लस हो जाएगा, +1। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो गया, बीच में माइनस का सिंबल लगेगा, -6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 हो गया। ठीक है, दोनों नंबर्स के बीच में माइनस बाय डिफ़ॉल्ट लगता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट माइनस ही लगता है, लेकिन जब राइट साइड का जो नंबर है जब वो नेगेटिव आ जाता है, जब वो खुद माइनस आ जाता है तो हम प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब सॉल्व करते हैं। 11 पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 8 में -1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 77 हो गया। इसको प्लस किया 13, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो ये हो जाएगा -39, और ये हमारा हो गया माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस का 10 हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस का 10 ही रहेगा। ठीक है, 77 में से 39 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 38। इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 28।
ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये dx निकल के आ गया। अब आपको याद होगा हमारा d कितना था, हमारा d भी 28 था, और हमारा जो dx है, जो dx है हमारा, ये भी 28 है, ठीक है। जो dx है ये भी 28 है। अब x कैसे निकलता है, तो देखिए x ऐसे निकलता है, x बराबर होता है, x बराबर होगा dx अपॉन d, यानी कि dx ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में और d जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। dx कितना है, 28 है, d भी कितना है, 28 है। तो x हमारा बराबर कितना होगा, 28 अपॉन 28। 28 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, एक बार में, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। x हमारा 1 के बराबर है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था x 1 के बराबर है, y 2 के बराबर है, z 3 के बराबर है। लेकिन इन केस आपको नहीं पता है, जो कि सीधी सी बात है, नहीं पता होगा, आप जब सॉल्व करेंगे आपको पहले से कोई नहीं बताएगा कि x की वैल्यू क्या है, तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। अब रह गया है y और z निकालना। x हमने निकाल लिया, y और z निकालना है। वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। जो नंबर्स हैं हमारे, ये जो लास्ट के नंबर हैं 11 -1 और 6, ये हम y की पोजीशन पे पुट कर देंगे। x के जो नंबर है वो एज इट इज़ लिख देंगे, z के एज इट इज़ लिख देंगे, y की पोजीशन पे वाले नंबर रख देंगे। फिर जब z सॉल्व करेंगे, जब dz निकालेंगे, तो z की पोजीशन पे वाले नंबर रख देंगे, x और y ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो dx dy dz, dx तो निकल ही आया, x भी निकल आया, dy dz भी ऐसे ही निकल आएगा, मतलब dy dz निकल आएगा, तो y और z भी हमारा निकल आएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब dy निकालते हैं, ठीक है। तो dy निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बनाते हैं डिटर्मिनेंट। तो x के नंबर्स हम ऐसे ही लिख देंगे, 2 3, नीचे सिंगल x है तो 1 लिख दिया। अब y के नंबर्स नहीं लिखेंगे हम, जब हम dy निकाल रहे हैं। y के नंबर्स की जगह हम क्या लिख देंगे, ये 11, यही वाले नंबर्स लिखेंगे, ये 11 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। तो 11 लिख दिया, -1 6। z के नंबर्स लिख देंगे, 1 -2 और -1। z के नंबर्स भी हमने लिख दिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही। तो 2 लिखा और यहाँ पे लिखा -1 6 -2 -1, ठीक है। अब आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये कैसे करना है, ये तो हम 2 बार रिपीट कर चुके हैं, तो अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए कि ये वैल्यूज़ में मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। ये हमने नंबर्स लिख दिए हैं और अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 2 लिखा मैंने, ब्रैकेट बनाएंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो जाएगा, और 1 ये हो जाएगा हमारा -12, तो +12 लगा देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 13, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26, ये हमारा हो जाएगा -1, और क्योंकि -3 में 2 प्लस करेंगे तो -1 आएगा, और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से तो ये +11 हो जाएगा,
और यहाँ पे ये 19 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 19 ही रहेगा, और 1 जो है हमारा वो पॉजिटिव है तो प्लस 19 होगा। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा 37 प्लस 19। ठीक है, अब 37 में हम 19 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 56। ठीक है, तो ये हमारा 56 हो जाएगा। तो डी वाई जो है हमारा किसके बराबर आया, 56 के बराबर आया। अब y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी कर देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 56 अपॉन 28। तो 28 को हम ज़रा 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 28 2 सा कितना होता है, 28 2 टाइम्स, तो 28 हमारा 2 टाइम्स होता है 56, है ना। तो ये 1 और ये 2, यानी कि हमारा y जो है, y किसके बराबर है, y हमारा 2 के बराबर है। तो y हमारा निकल आया, x हमारा 1 के बराबर था, y हमारा 2 के बराबर है। अब इसी तरीके से हम z भी निकालेंगे। तो चलिए अब निकालते हैं dz निकालने के लिए क्या करेंगे, x के नंबर्स और y के नंबर्स एज इट इज़ लिख देंगे। z की पोजीशन पे हम 11 -1 और 6 लिखेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं डिटर्मिनेंट। थ्री 1 4 और z की पोजीशन पे 11 -1 और 6। ठीक है, अब ये हमने 2 लिखा। अब स्टेप्स तो आपको क्लियर होंगे क्योंकि हम ऑलमोस्ट सेम स्टेप जो है रिपीट कर रहे हैं, है ना। -3 प्लस 11 और अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 आएगा ब्रैकेट में, 6 टाइम्स 1 होगा 6 और 4 टाइम्स -1 हो जाएगा -4, माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और -3, 6 टाइम्स 3 हो जाएगा 18 और -1 ये हो जाएगा माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस हमारा 11 12 -1। ठीक है, अब ये 6 + 4 हमारा 10 टाइम्स 2 हमारा 20 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 19, और 19 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 57 आता है। -3 से करेंगे तो -57 आएगा। ठीक है, अब ज़रा हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई गेस 121 आता है, लेकिन मैं एक बार कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ। ओके, सो 121 आया, मैंने कैलकुलेटर से करके देख लिया। मुझे ऑलरेडी पता था लेकिन मैं श्योर नहीं था, तो मैंने एक बार कैलकुलेटर से भी करके देख लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, 121 में से माइनस कर देते हैं 57 और प्लस कर देते हैं 20, तो हमें मिलेगा 84। ठीक है, तो हमारा dz जो है वो तो 84 के बराबर है, लेकिन हमारा z किसके बराबर होगा, सीधी सी बात है, हमारा z
बराबर होगा डी जेड अपॉन डी। अब डी हमारा कितना था, 28 था, डी जेड कितना 84 है, तो जेड हमारा बराबर होगा 84 अपॉन 28। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को ज़रा रिड्यूस कर लेते हैं। 2 टाइम्स 1 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 टाइम्स 14 और 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम्स 2 और 7 1 टाइम्स 7, 7 3 टाइम्स 21। तो z हमारा 3 के बराबर आया। z जो है हमारा 3 के बराबर आया। इसको एक बार ज़रा कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं। सिंपली जो है 84 को डिवाइड कर देंगे 28 से और ये हमारा 3 आया। ठीक है, तो z जो है हमारा 3 के बराबर है। तो इस तरीके से हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, z की 3 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्रैमर्स रूल का यूज़ करके कैसे हम इस तरह की इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करते हैं।